हाय, मैं डॉक्टर मोहम्मद शहबाज। आज इस वीडियो में कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है कोविशील्ड कोवैक्सीन, इनको लेके कॉमन डाउट्स, कॉमन मिथ्स और जो क्वेश्चंस एक आम आदमी के माइंड में आ रहा है, उन सारे चीज़ को बताऊंगा इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले वैक्सीन होता क्या है इसे समझिए। वैक्सीन एक वायरस या बैक्टीरिया या जो भी डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स है जिसके लिए वैक्सीन, जो बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन बनाया जाता है, उन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे कोरोना वायरस का वैक्सीन है, इसमें हम क्या करेंगे, कोरोना वायरस वैक्सीन की डेड फॉर्म को उसके इनएक्टिव फॉर्म में, मतलब कि वैक्सीन का कोरोना वायरस का ऐसा फॉर्म लेंगे जो शरीर में जाके बीमारी ना करे और शरीर को कोई नुकसान ना पहुंचाए। या तो पूरा ही इनएक्टिवेटेड वायरस लेंगे या तो उसका कोई पार्ट जैसे आरएनए या डीएनए या कोई पार्ट उसका लेके हम बॉडी में इंजेक्ट करेंगे। और फिर जब इंजेक्ट करेंगे तो शरीर उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा, मतलब कि आपका शरीर में डिफेंस सिस्टम पहले से तैयार है। अब जब आपको एक्सपोज़र होगा, बाद में फिर कभी एक्सपोज़र होता है, तो आपके सोल्जर्स बॉडी में पहले से तैनात है। अब जैसे ही वो एनिमी आपके अंदर घुसता है, आपके सोल्जर उसको ख़त्म कर देते हैं और आपको बीमारी से बचा लेते हैं। क्या कोरोना वायरस वैक्सीन सेफ़ है? जी हाँ, ये बिल्कुल सेफ़ है। इसमें कोई भी अभी भी ऐसा कोई सीवियरिटी या मोर्टेलिटी या डेथ नहीं देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वैक्सीन अभी इंडिया में कोविशील्ड और कोवैक्सीन है, दोनों में बेटर कौन है? देखिए, दोनों ही एफिकेशियस है, दोनों ही आपको बीमारी में बचाने में मदद करता है। अब आप इसमें मत जाइए कौन सा ज़्यादा एफिकेसी वाला है, कौन सा ज़्यादा सक्षम है। आप इसमें देखिए कि आपको जो भी वैक्सीन आपके नियरेस्ट सेंटर में मिल जा रहा है, आप फ़ौरन उस वैक्सीन को ले लीजिए। अब जैसे आप एफिकेसी की बात करेंगे तो कोविशील्ड की एफिकेसी 60 to 70% माना जाता है और कोवैक्सीन का 70 to 80% माना जाता है। अब एफिकेसी 60% किसी वैक्सीन का है, इसका मतलब ये नहीं कि 100 आदमी वैक्सीन लिया तो 40 को कोरोना वायरस हो सकता है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये है कि कोई आदमी जो वैक्सीन नहीं लिया है उसके कंपैरिजन में एक इंसान जो वैक्सीन लिया है उसके अंदर बीमारी या कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होने का चांस 60 से 70% कम होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या वैक्सीन लेने के बाद भी हमें इन्फेक्शन हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो आप पूछेंगे कि फिर हम वैक्सीन ले क्यों? वैक्सीन लेने के बाद आपको इन्फेक्शन बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आपको वो बीमारी बहुत सीरियस नहीं करेगा और डेथ तक, वो मोर्टेलिटी तक, मरने तक कंडीशन नहीं पहुंचेगा, बहुत सीरियस हाल नहीं होगा। अब जैसे एग्जांपल, आपका एक कार समझ लीजिए, कार में सीट बेल्ट होता है और एयर बैग्स होता है। अब कार में सीट बेल्ट और एयर बैग्स होने का मतलब ये नहीं कि एक्सीडेंट नहीं होगा कार का एक्सीडेंट हो सकता है, कार किसी भी दुर्घटना के लिए हो सकता है, लेकिन जो इंसान उस कार में बैठा है उसको बहुत ज़्यादा चोट नहीं आएगी और वो मरने तक नहीं पहुंचेगा। सेम कॉन्सेप्ट वैक्सीन का भी है। तो क्या अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है जनरली कि क्या वैक्सीन लेने के बाद भी हमें मास्क लगाना है और सोशल डिस्टेंसिंग और जो प्रोटोकॉल है फॉलो करना है? बिल्कुल, क्योंकि जब आप वैक्सीन लेते हैं तो हो सकता है आप किसी पेशेंट से कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ आपको, लेकिन क्योंकि बॉडी में एंटीबॉडी, आपका डिफेंस, आपके सोल्जर ऑलरेडी रेडी थे, तो आपको बुखार वगैरह कुछ आया नहीं, कोई सिम्टम आया नहीं, लेकिन आपको एक्सपोजर हो रखा है, तो आपसे वो बीमारी आपके घर वाले, आपके दोस्त, आपसे मिलने जुलने वालों को पहुंच सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इम्यूनिटी बनने में कितना समय लगेगा? देखिए, इम्यूनिटी बनने में आपका सेकेंड डोज के, जब फर्स्ट डोज आप लेते हैं तो कुछ इम्यूनिटी उस टाइम 2 हफ्ते के बाद बन जाता है, और सेकेंड डोज जो है लेने के 14 डेज़ के बाद आपका पूरा इम्यूनिटी बन जाता है। दोनों में फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज में कितना इंटरवल होना चाहिए? देखिए, जो कोविशील्ड है उसमें जो है सेकेंड डोज आप 6 से 8 हफ्ता में लेंगे और जो कोवैक्सीन है उसमें आप 4 से 6 हफ्ता में लेंगे। वैक्सीन किन्हें नहीं लेना है? देखिए, जो भी पेशेंट्स है, जो भी इंसान है जिनको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन का जो सिम्टम्स है वो अगर दिख रहे हैं, वो फील कर रहा है, जैसे बुखार हो गया, बदन हाथ में दर्द,
सर्दी हो रहा है, खांसी हो रहा है, या आपका स्मेल चला गया, आपका स्वाद खाने में चला गया, तो ऐसे पेशेंट्स को बिल्कुल भी वैक्सीन नहीं लेना है। आपको पहले टेस्ट कराना है कोरोना वायरस का। टेस्ट कराने के बाद जब आपका जो भी रिज़ल्ट आता है, उसके बाद जब आपका सारा सिम्टम चला जाता है, उसके बाद फिर दोबारा टेस्ट कराना है, नेगेटिव हो जाता है, फिर आपको वैक्सीन लेना है। उसके अलावा जो भी प्रेग्नेंट वूमेन है उनको भी वैक्सीन नहीं लेना है अभी। और 18 ईयर्स के बिलो जो भी बच्चे हैं उनके लिए अभी ट्रायल्स में है, उनके लिए भी वैक्सीन बनाया जा रहा है। फ्यूचर में उन्हें भी वैक्सीन दिया जाएगा, लेकिन इस समय अभी नहीं। एक और क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि जो लोग बहुत दिनों से दवा खा रहे हैं, जिनको डायबिटीज़ है या किसी दूसरे बीमारी में मुब्तला है, क्या उनको भी वैक्सीन लेना है? जी हाँ, उनको भी वैक्सीन लेना है, क्योंकि डायबिटीज़ और टीबी ये सब जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन होते हैं, इसमें आपका जो डिफेंस सिस्टम बहुत पहले से कमज़ोर रहता है, तो इन पेशेंट्स में ज़रूर लेना है। इसके अलावा अगर कोई बहुत सीवियर बीमारी है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है किसी का, तो उनको अपने फिजिशियन से कंसल्ट करके ही वैक्सीन लेना है। वैक्सीन लेने के बाद क्या क्या दिक्कत आ सकता है? देखिए, वैक्सीन लेने के बाद आम तौर पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों में बुखार आ सकता है, फीवर हो सकता है, बदन हाथ में दर्द, कमज़ोरी और थोड़ी वीकनेस वगैरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, 1 से 2 दिन फीवर नॉर्मल है। यदि आपको 2 दिन से ज़्यादा फीवर आता है तो आपको तुरंत फिजिशियन से कंसल्ट करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स वैक्सीन को लेके क्लियर हो गई है। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी से जल्दी आपको अपॉइंटमेंट मिले, आप तुरंत रजिस्ट्रेशन करा के वैक्सीन ले लीजिए। नहीं लेने में ज़्यादा ख़तरा है, लेने में कोई बुराई नहीं है। धन्यवाद। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए, हम आपको आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच।